राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले सही विकल्पों को देखते हैं। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? जो सीमा की सड़क का संगठन है उसको कब स्थापित किया गया था? 1960 में। दूसरा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई थी या की गई है? तो 6 लेन वाली। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? यानी क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसे दो दूरस्थ स्थित स्थान हैं पूर्वी पश्चिम गलियारे से जो जुड़े हुए हैं? तो सिलचर तथा पोरबंदर। अब चौथा है, निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? यानी कि कौन सा निम्न में से जो परिवहन है जो भारत का प्रमुख साधन कौन सा है? तो आज भी हम सड़क परिवहन का ज़्यादा उपयोग करते हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? यानी कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में जो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग है वहाँ आज किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ, यानी कब हुआ था रेल का आरंभ? तो 1853 में। तो पहला क्या देखा हमने? सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? तो 1960 में। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई? तो 6 लेन वाली। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर तथा पोरबंदर। निम्न में कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क परिवहन। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। और भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में। अब देखते हैं सातवां इसका। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या है? तो भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 18 है। कितने रेलवे जोन है भारत में? 18 रेलवे जोन है। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? तो जो पाइपलाइन परिवहन है वह वाहन अंतर, ये देखिए वाहनांतर इन वाहन अंतर हानियों तथा देरी को घटाएगा, तो पाइपलाइन परिवहन। 9वां है, निम्न में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? यानी कौन सा ऐसा राज्य जो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र है। भारत का वृहत्तम पत्तन है, जो भारत का वृहत्तम पत्तन कौन है? तो मुंबई पत्तन। 11वां है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है और जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो वहाँ है विशाखापट्टनम। तो 6 तक तो हमने रिवाइज कर लेते हैं, अब 7वें से फिर से देख लेते हैं। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? 18। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र। भारत का वृहत्तम पत्तन है? तो मुंबई पत्तन है। और इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो वो है विशाखापट्टनम। अब 12वां सही विकल्प है गैस पाइपलाइन है। यानी कि गैस पाइपलाइन किसमें है? तो हजीरा और जगदीशपुर में गैस पाइपलाइन है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? सबसे पुराना जो कृत्रिम पत्तन है वह है विशाखापट्टनम में।
अब इसके रिक्त स्थान देख लेते हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से, ध्यान से सुनिए, जो राज्यों की राजधानी है उनको जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है वहां सड़कें? राज्य राजमार्ग कहलाती है। दूसरा है परिवहन व संचार के द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा, है ना, जो परिवहन है और संचार के जो भी द्रुतगामी है, दूर तक जाने वाले, और सक्षम साधन है, उनके कारण जो दुनिया है वो बहुत छोटी हो गई है। तो दुनिया कैसी हो गई? बहुत छोटी हो गई है। भारत में लगभग सड़क जाल कितने किलोमीटर का है? तो भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। कितना है? 56 लाख किलोमीटर। देखिए, राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग कहेंगे। परिवहन व संचार के द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया हमारी बहुत छोटी हो गई है। भारत में सड़क जाल लगभग कितना है? 56 लाख किलोमीटर है। देश में जो पहली रेलगाड़ी है वहाँ मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। किसके बीच में? मुंबई और थाने। देश की जो पहली रेलगाड़ी वहाँ मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। और पांचवा है भारतीय देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। तो भारतीय रेल परिवहन, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका रेल परिवहन। रेल परिवहन। अब देख लेते हैं इसके सत्य और असत्य। तो सबसे पहला सत्य सत्य है आपका कि भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। क्या बोल रहा है? कि भारत के जो रेल मार्ग हैं उनकी लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो यहाँ बात सत्य है। संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण सम्मिलित है। जो संचार तंत्र है उसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रसारण सम्मिलित रहता है। तो यह बात भी आपकी सत्य है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 क्षेत्रों में बांटा गया है। यह बात गलत है। विशाखापट्टनम कर्नाटक के समुद्र तट पर स्थित है। तो यह बात भी क्या है? गलत है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति है यानी कि उन्नति है उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, यानी कि उसको बताता है कि उसका जो आर्थिक वैभव है ज़्यादा है, इसके कारण उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति हो रही है। तो यह बात क्या है? ये भी राइट है। बंदरगाह जल यानी कि पानी और थल धरती के में के मिलन स्थल होते हैं। तो हाँ, ये बात सत्य है। अब देखते हैं इसकी सही जोड़ी। मुद्रण माध्यम, तो मुद्रण माध्यम समाचार पत्र में आता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। देखिए, मुद्रण माध्यम हो गया आपका समाचार पत्र, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, सांता क्रूज का मुंबई और कंडाला का हो जाएगा गुजरात। तो इस तरह हो गई आपकी सही जोड़ी। अब आएगा आपका एक वाक्य में उत्तर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कौन से साल में किया गया था? 1953 में। हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो चेन्नई।
तो हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सही विकल्प में हमारा एक प्रश्न था 13वां कि देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा, तो हमने विशाखापट्टनम पर उसका राइट क्लिक करा था। क्या आएगा उसमें? चेन्नई। तीसरा है सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण किस तंत्र में सम्मिलित है? जो सूचना का आदान प्रदान और प्रसारण कौन से तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यह है संचार तंत्र। अब पांचवा है, चौथा, भारत का वृत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोता श्रेय है। तो ये मुंबई। चौथा ऑप्शन में क्या जाएगा आपका? मुंबई। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना लंबा है? तो यह है 14,500 किलोमीटर। कितना है? 14,500 किलोमीटर। और इसके बाद में एक छठा है, लास्ट का, उसमें उस पेज में है कि सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो सीमांत सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया था सीमांत सड़क संगठन? 1960 में। तो इस तरह ये आपके एक वाक्य में उत्तर समाप्त होते हैं। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये 13वां है आपका, जो सही कर लीजिएगा। इसका विशाखापट्टनम नहीं आएगा, क्या आएगा? चेन्नई आएगा। और रिक्त स्थान का स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। इसके बाद है सत्य सत्य, और फिर है सही जोड़ी, और फिर अंत में है एक वाक्य में